हेलो दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपके कैंसर। ह्यूमन डिजीज का आपने आज टॉपिक लिया है साइंस के अंदर, आपके कैंसर। आज हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैंसर के कोज क्या है, कारण क्या है, किसके कारण कैंसर होता है, और इसके ट्रीटमेंट यानी इलाज यानी उपचार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासकर कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल है आजकल, है ना, ये कैंसर कि हर व्यक्ति ऐसे ऐसी चीजें खा रहा है, ऐसे ऐसे चीजों को कंज्यूम कर रहा है जो कार्सिनोजेनिक हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है। तो इससे जो कैंसर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो एक तो आपके कोज से होते हैं यानी कारण से होते हैं कि कैंसर के किसके कारण होता है। दूसरा, कैंसर का ट्रीटमेंट पूछता है, वो पूरी चीज मैं बता दूंगा। अब आपको जो जीके के लेवल पर अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि कैंसर क्या होता है, तो आप उसका आंसर देने में एबल हो गए। क्यों? क्योंकि ये क्लास पूरी की पूरी आपको हर क्वेश्चन के आंसर बताने में सक्षम रहेगी। किसके? कैंसर के बारे में। दूसरा, कोई पूछ ले आपसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, और प्रेजेंट टाइम में कौन सा नया ट्रीटमेंट आया है इंडिया के अंदर, जो विदेशों में तो खैर 20-25 साल से चल रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर कौन सा आया है नया जो काफी कारगर भी है और ज्यादातर लोग यूज भी ले रहे हैं उसको, वो है नेक्सकार 90 थेरेपी। वो हम आगे करेंगे उसके बारे में चर्चा, ठीक है। और आपके इसके लक्षण से भी पूछता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उसकी क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे क्लास में। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है मैं लिख रहा हूं एक चीज, कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर। पहली बात तो जो विश्व कैंसर दिवस है, वर्ल्ड कैंसर डे, कब मनाया जाता है ये तो पता होगा आपको। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, वर्ल्ड कैंसर डे कब? 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। पहला क्वेश्चन तो यहीं से एक रेडी हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या है। तो एक चीज याद रखना, unnecessary and uncontrolled growth of cell through the cell division. Uncontrolled unnecessary uncontrolled unnecessary growth of cell, uncontrolled unnecessary growth of cell through cell division. यानी सेल डिवीजन के अंदर देखो, हमारी बॉडी के हमको पता है। अब व्हाट इज सेल डिवीजन, पहले तो ये चीज समझो कि सेल डिवीजन क्या होता है। अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे चीज समझ आ जाएगी कि कैंसर भी समझ आ जाएगी कैंसर क्या चीज है। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है, हर सेल के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो मैं बोल रहा हूं कि जीके को इजी करके समझो, टुकड़ों में समझो, ऐसे करके बिल्कुल इजी करके, ठीक है। देखो, व्हाट इज सेल डिवीजन, जैसे आपने चाकू लिया और चाकू से आपने क्या करा? हाथ कट कर लिया यहां से, और जब आपने हाथ कट किया तो वो जो कट हुआ है वो एज इट इज रहेगा क्या लाइफ टाइम तक? नहीं, वो ठीक भी होगा, वो भरेगा भी, वो जो वाउंड है, जो घाव हुआ है वो भरेगा भी। तो वो कैसे भरा वो, ये चीज सोचिए। वही तो क्या है? सेल डिवीजन। यानी हमारी जो सेल थी वो कट गई, यानी हमारी स्किन कट गई। स्किन भी किससे? स्किन क्या एक और टिश्यू ऑर्गन है, ऑर्गन होने से पहले वो टिश्यू, टिश्यू से पहले वो सेल। तो अब नई सेल आएंगी, जब आएंगी तब जब पुरानी सेल मरेगी, मरने के बाद दूसरी सेल आती है, नई सेल, वही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, यानी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए क्या? सेल डिवीजन होना। क्यों? दो चीजों के लिए जरूरी है, फॉर 2 थिंग्स। कौन कौन सी? पहली तो ग्रोथ ऑफ बॉडी, दूसरी
मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर की ग्रोथ किस पर डिपेंड है? सेल डिवीजन पर। अगर सेल डिवीजन होगा तभी तो बॉडी ग्रोथ करेगी, जब सेल डिवीजन होगा नई सेल बनेगी तभी तो बॉडी डेवलप होगी, यानी बॉडी ग्रोथ करेगी। अब जैसे मैं चल रहा हूं, चलते मैं गिर गया, गिरने के बाद मेरे लग गई, तो जो वो लगी है, जो मेरी स्किन या हड्डी जो भी चीज खराब हुई है, टूटी है, सेल खत्म हुई है, तो सेल खत्म होने के बाद नई सेल भी तो क्या होंगी? डेवलप होंगी। तो नई सेल जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है? सेल डिवीजन के द्वारा। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी यानी बॉडी की मरम्मत के लिए भी सेल डिवीजन इसेंशियल है। ग्रोथ ऑफ बॉडी उसके लिए भी सेल डिवीजन क्या है? इसेंशियल है। लेकिन वो जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड होता है और नेसेसरी भी है। देखो नेसेसरी यानी बहुत जरूरी है सेल डिवीजन, और कंट्रोल यानी एक नियमित रूप से चलना चाहिए। अब यहां क्या हो जाता है कैंसर के अंदर? अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी। अब दोनों में अन आ गया। अन मतलब हमें अनियमित रूप से, मतलब जितनी हमारे को लिमिट है ना बॉडी को, उससे ज्यादा सेल बन रही है, ठीक है। अननेसेसरी मतलब बिना काम की ग्रोथ ऑफ सेल थ्रू द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान अगर ज्यादा और कैसी अनियमित और आपके अनावश्यक अगर सेल बन रही है सेल डिवीजन के दौरान, तो वो क्या कहलाती है? आपके कैंसर, ठीक है। अब सेल डिवीजन जरूरी है, मैंने बता ही दिया। देखो आदमी हमारी 3 स्टेज होती है। पहली कि देखा होगा सेल डिवीजन जब हम छोटे थे ना, यानी 2 से 3 साल तक के हम थे, 2 से 3 साल का बच्चा देखना, वो जो छोटा है और 2-3 साल का होगा ना, तो एकदम से हाइट बढ़ेगी उसकी, 2-3 फुट का हो जाएगा वो, है ना, 3 फुट का हो जाएगा लगभग एकदम से। फिर धीरे 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 10-11 साल तक उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट करेगी, बढ़ती रहेगी, और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि एकदम आकर रुक भी जाएगी, उसका शरीर एकदम आकर रुक जाएगा। वो जो स्टेजेज है वो भी किस पर डिपेंड है? सेल डिवीजन पर। यानी जब हम बच्चे थे, जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, मान के चलो ये सुनील है, अब ये ऐसा ही था क्या? पहले नहीं था। जब ये छोटा सा था तो नन्ना मुन्ना था, फिर 2 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, ऐसे होते होते जैसे ही 2-3 साल का हुआ तो इसकी हाइट कितनी बढ़ी। फिर ये 3 साल के बाद जैसे ही 11-12 साल का हुआ तो हाइट एकदम बढ़ गई, फिर थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ, और अब आकर इसकी हाइट क्या हो गई? एकदम यहाँ पर रुक गई। किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। कैसे? यानी उस टाइम जब हम बचपन में, यानी छोटे थे, छोटे बच्चों के अंदर, यानी जब बचपन में होते हैं, जब हमारी हाइट एकदम से बढ़ती है, यानी हमारा शरीर ग्रोथ करता रहता है, ग्रो करता रहता है, वो किसके कारण होता है? क्योंकि उस टाइम सेल बनती ज्यादा है और मरती कम है। जब सेल ज्यादा बन रही है, सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, तो शरीर ग्रो करेगा, शरीर ग्रोथ करेगा, बॉडी ग्रोथ करेगी, और उस टाइम जो मरने की दर है उनकी, वो क्या होती थी? कम। दूसरी, अब व्हाट इज जवानी? जवानी का मतलब है जितनी सेल बन रही हैं उतनी ही सेल क्या हो रही हैं? मर रही हैं। तो बराबर चल रहा है ना, जितनी सेल बन रही है सेल डिवीजन के दौरान उतनी ही सेल क्या हो रही हैं? मर रही है। तो वो क्या कहलाएगी? जवानी। व्हाट इज बुढ़ापा? यानी बुढ़ापा क्या है कि बुढ़ापे के अंदर सेल बन कम रही हैं लेकिन मर ज्यादा रही हैं। जब सेल मर ज्यादा रही हैं और बन कम रही हैं तो वो क्या है? बुढ़ापा। और व्हाट इज डेथ? व्हाट इज डेथ? तो जब सेल अपना काम करना क्या कर दे? बंद कर दे, और सेल डिवीजन होना क्या हो जाए? बंद, तो वो क्या कहलाता है? डेथ। अब ये देखो, अगर डेथ होने के बाद भी अगर सेल डिवीजन होता तो फिर तो भूत लंबे, जैसे मिस्र में मम्मियों को, वो मम्मी होती है ना, वो शवों को लपेट कर रख देते हैं, तो उनकी तो हाइट ऐसे बढ़ जानी चाहिए थी अगर सेल डिवीजन होता तो मरने के बाद। नहीं, डेथ क्या है कि सेल डिवीजन होना बंद हो गया है, सेल ने अपना फंक्शन करना यानी काम करना क्या कर दिया है? बंद। तो ये कहलाती है। हो गई ना? कितनी स्टेजेस बताइए मैंने, याद है तेरे? कितनी? 3 स्टेजेस। बता बचपन क्या होता है फर्स्ट स्टेज में? नंबर ऑफ सेल ग्रोइंग एवरी डे इज मोर देन नंबर ऑफ सेल डाइंग एवरी डे। यानी जितनी ज्यादा सेल बचपन में क्या होता है, छोटे थे, यानी जब बच्चा ग्रो करता रहता है तो उस टाइम सेल बनती ज्यादा है, सेल डिवीजन ज्यादा होता है, और सेल मरती कम है। एंड व्हाट इज जवानी? तो अभी बताया, नंबर ऑफ सेल ग्रोइंग एवरी डे इज मोर देन नंबर ऑफ सेल ग्रोइंग एवरी डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डाइंग एवरी डे।
यानी जितनी रोजाना सेल बन रही है उतनी सेल रोजाना मर रही हैं। एंड व्हाट इज बुढ़ापा? तो नंबर ऑफ सेल डाइंग एवरी डे इज मोर देन नंबर ऑफ सेल ग्रोइंग एवरी डे। यानी जितनी सेल बन रही है ना दिन में, उतनी उससे ज्यादा सेलें क्या हो रही हैं, सेल क्या हो रही हैं, कोशिकाएं मर रही हैं। यहां तक आ गए समझ? अब आगे देखो, दूसरा देखो, दी सेल, कौन सी सेल? कैंसर की सेल। दी सेल कौन सी सेल? जो अनकंट्रोल और अननेसेसरी जो सेल बन चुकी हैं, और वो क्या करेंगी? देखो आगे, दी सेल नीड वेरी हाई अमाउंट, देख लिख लेना, दी सेल, these cells very is these cell, हाँ लिख लो इसको, need very high amount energy of energy, ठीक है? They will eat up, they will eat up the food of healthy cells, the food of healthy cells। जो अनकंट्रोल और अननेसेसरी जो सेल बनी है ना, यानी कैंसर सेल, वो उनको क्या चाहिए? हाईली अमाउंट में क्या चाहिए? फूड चाहिए। उनको ग्रो करने के लिए उनको क्या चाहिए? हाईली अमाउंट में क्या चाहिए? फूड चाहिए, भोजन चाहिए। अब वो भोजन किससे प्राप्त करेंगी? तो हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल है, हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं शरीर की, उनको खाना स्टार्ट कर देगी। मतलब उनका खाना स्टार्ट, उनको खाना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। यानी हमारे हेल्थी सेल के लिए जो फूड जाएगा उसको खाना स्टार्ट कर देंगी। कौन सी सेल? कैंसर सेल। कौन सी सेल कर देंगी? कैंसर सेल। तो अब यहां से सिम्टम्स निकल के आएंगे। इसी से क्या निकल के आएंगे? हमारे सिम्टम्स निकल के आएंगे। देखो क्या आएगा सिम्टम्स, देखो अब पहला सिम्टम्स क्या होगा? ट्यूमर। क्या होगा? ट्यूमर। पहला सिम्टम्स क्या होगा? ट्यूमर। ट्यूमर मतलब गांठ, यानी कैंसर सेल एक गांठ सी बन जाती है, ठीक है? ट्यूमर बोलो, या अनयूजुअल, अनयूजुअल अनयूजुअल ग्रोथ इन unusual growth in number of cell। अनयूजुअल मतलब अनुपयोगी, कोई उपयोगी नहीं है। अउपयोगी ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल, इनकी संख्या क्या बढ़ती जाए? संख्या क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वही क्या है? ट्यूमर। दूसरा सिम्टम्स क्या आएगा? वेट लॉस। दूसरा सिम्टम क्या आएगा? वेट लॉस। और वेट लॉस लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ बॉडी वेट, यानी हमारी बॉडी के वेट का 10% क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। क्यों हुआ वेट लॉस? देखो अभी मैंने बोला ना, सिम्टम्स यहां से निकल के आएगा। क्यों? जो अननेसेसरी और अनकंट्रोल जो सेल की ग्रोथ हुई है हमारे अंदर, यानी कैंसर सेल की जो ग्रोथ हुई है, उनको चाहिए हाईली, हाँ, तो जो अनकंट्रोल अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल थ्रो सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के दौरान जो हाईली अमाउंट, जो आपके अननेसेसरी और अनकंट्रोल यानी कैंसर की जो सेल की ग्रोथ हुई है, उसको क्या चाहिए? उसको जरूरत है हाईली अमाउंट में फूड की जरूरत है। क्या है? हाईली अमाउंट में फूड की जरूरत है। और वो फूड कहां से प्राप्त करेगी? जो हमारी बॉडी, जो हमारी हेल्दी सेल होती हैं, हमारे शरीर की जो हेल्दी यानी स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, उनके खाने से अपना खाना प्राप्त करेंगी। तो हमारी सेल के पास तो खाना पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारी सेल क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। तो हमारा बॉडी वेट है ना, वो वेट लॉस होता जाएगा। और हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट लॉस होता है कैंसर के अंदर? 10%। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? आगे चलो, आगे देखो। अब सिम्टम्स की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं अपन कोज की, कारण की, कि क्या कारण है। अब देख लो इसके कोज।
हाँ ध्यान है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कारण के बारे में बात कर लेते हैं, खोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो कारण देखो आप, क्या समझ नहीं आया? क्या दिक्कत है? हाँ वो भी आ रहा है ना, वो भी चीज होंगी, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो इस चीज के बारे में? हाँ तो अच्छा वो वाला नहीं आया था समझ? सिम्टम्स, अच्छा ट्यूमर, ट्यूमर वही है, गांठ है, कैंसर की सेल है, ठीक है, जैसे नाम ब्रेन ट्यूमर सुना होगा, वो अनवांटेड अननेसेसरी जो सेल की ग्रोथ हो जाती है वही ट्यूमर है आपके, कैंसर का ही भाई है ये भी। दूसरा वेट लॉस, हाँ वेट लॉस कर रहा है, वेट लॉस मत करना कल जो पिछली क्लास थी अपनी वो ओलंपिक पर थी ना वेट लॉस करने वाली, तो इसमें मत करना है कि एकदम से अगर बॉडी वेट गिर जाता है 10%, यानी हमारा वेट है 60 किलो, अगर 60 किलो का अगर 10% अचानक गिर गया तो वो हमारे सिम्टम्स में किसके सिम्टम्स में आ जाएगा? आपके कैंसर में। तो एक बार आप टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, वो टेस्ट वगैरह मैं बता दूंगा कि इसके अंदर कौन से टेस्ट होते हैं कैंसर के अंदर जांच करने के लिए। और कुछ नहीं तो हाँ हाँ हाँ, तो वो तो है ही कैंसर का कारण जो सेल के अंदर क्यों होता है। अच्छा देखो एक मिनट में एक चीज बात करता हूँ आपसे, नॉर्मली अपन ने पढ़ा भी होगा, आपने भी पढ़ा होगा, ये हमारी सेल है, क्या है? सेल है। इस सेल के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। देखो मैं यहां लिख देता हूं, और सेल के अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? हाँ क्रोमोसोम्स में नहीं पता आगे क्या होते हैं? अरे क्रोमोमियर्स। क्या होते हैं? क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स में क्या होते हैं? ऑक्टोमर्स। क्या होते हैं? ऑक्टोमर्स। ऑक्टोमर्स में क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टोमर्स में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन पर क्या रैप्ड होते हैं, क्या लगे होते हैं, क्या रैप, किसकी रैपिंग होती है? हाँ हिस्टोन प्रोटीन पर तो बता सकता है, अब किसकी होती है? डीएनए की। क्या होता है? डीएनए। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सेल। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर लगे होते हैं क्रोमोमियर, क्रोमोमियर पर ऑक्टोमर्स, ऑक्टोमर्स पर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पर रैप्ड होता है आपका डीएनए। और ये जो डीएनए है, ठीक है, इसकी जो कोडिंग होती है, जो कोड होते हैं, आधे तो माता से आते हैं और आधे किससे आते हैं? पिता से आते हैं। ठीक है, आधे आधे कोडिंग आती है माता और पिता से, और ये डीएनए ही जिम्मेदार है अपने सेल डिवीजन के लिए। ये पूरा मैकेनिज्म फिक्स कर रखा है भगवान ने। ठीक है, ये जितनी भी सेल डिवीजन होता है वो डीएनए के ऊपर है। बस ये डीएनए है जो आपके कैंसर वैंसर के लिए अब बात करने वाले हैं, उसी के बारे में। अब हम किसके बारे में? हाँ कारण है, तो कारण पे तो चल रहे थे भाई, अपन ने सिम्टम बात कर ली, अब आ गए किस पर? कारण पर। तो पहला कारण तो क्या हो जाएगा? हाँ खत्म जनरेशन है ना, तो डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं है, पहला मोस्ट जो कारण है वो हो जाएगा आपके स्ट्रेस। पहला कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेस। ये ध्यान रखना, स्ट्रेस से भी क्या होता है? कैंसर होता है। स्ट्रेस से क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता है। बेफालतू में किस चीज का स्ट्रेस लेना? पहले के लोग मस्त थे, चंगे थे, आराम से खाया पिया, काम किया और आपने आराम किया, मस्त रहते थे। यही तो कहते हैं कि तुम दुनिया की बेफालतू की टेंशनें रखते हो, बेफालतू की टेंशनें। इसलिए आजकल देखो छोटे बच्चों में भी, मतलब मैं कह रहा हूँ वो एज नहीं है, बोलता है हमारे तो किसी ने स्मोकिंग भी नहीं की फिर भी हमारे कैंसर हो गया। अरे भाई स्ट्रेस भी तो है ना, स्ट्रेस से भी क्या होता है? कैंसर होता है। आगे दूसरा कारण, दूसरा कारण आपको हो जाएगा स्मोकिंग। ठीक है, दूसरा कारण कौन सा हो जाएगा? स्मोकिंग, सुट्टा। हाँ तो स्मोकिंग भी दो टाइप की होगी, एक होगी पैसिव और एक होगी एक्टिव। एक्टिव और पैसिव तो जानते हो, एक्टिव तो जो पी रहा है, और पैसिव पीने वाले के साथ आप बैठे हो और वो तो बंदा पी रहा है और आप जब वो छोड़ रहा है उसको, उसकी जो स्मोक को बाहर निकाल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी नाक से इनहेल कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? खतरनाक कौन सा है?
पैसिव यानी आप किसी सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे हो और सिगरेट पी रहा है वो बंदा और आप बैठे हो, तो आपके कैंसर होने के चांसेज इस एक्टिव वाले से जो पी रहा है उससे ज्यादा चांसेज है आपके होने के। क्यों? उसकी तो बॉडी को पता है कि क्या अंदर जा रहा है। आपकी बॉडी को पता है क्या? उसके तो मांग रहा है ब्रेन, वो डोपामिन मांग रहा है, उसके तो निकोटिन बार बार मांग रहा है, लेकिन आपके थोड़ी ना मांग रहा था। आप बैठे गई, उसके तो माउथ के अंदर होकर जा रही थी, आपके तो नाक से होकर जा रही है। ठीक है, तो पैसिव वाले के ज्यादा चांसेज है, जो नहीं पीता और वो बैठा है उसके पास, तो उसके ज्यादा चांसेज है कैंसर होने के। ठीक है, हाँ। तीसरा आपके यूवी, तीसरा कौन है आपके? यूवी, अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रेस। ठीक है, तीसरा कोर्स क्या हो गया आपके? यूवी रेस जो सन से आती हैं, हमारी ओजोन की जो लेयर है O3, वो हमारी यूवी से प्रोटेक्शन करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है हमको। और यूवी दो टाइप की होती है, एक तो होती है बैड यूवी, एक होती है गुड यूवी। गुड यूवी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी का संश्लेषण करती है वो। ठीक है, और बैड यूवी से स्किन कैंसर होता है। ठीक, आगे तीसरा, 3 हो गए ना। चौथा केमिकल्स। ठीक है, चौथा क्या है आपके? केमिकल्स है। केमिकल से भी क्या होते हैं? कैंसर होते हैं। केमिकल्स में भी कौन से केमिकल्स? कार्सिनोजेनिक। कौन से? कार्सिनोजेनिक। कौन से केमिकल? कार्सिनोजेनिक। व्हाट इज कार्सिनोजेनिक? जिससे कैंसर होता है। कौन से होता है कार्सिनोजेनिक? पता है कौन से होता है कार्सिनोजेनिक? नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। मार्केट का आटा खाया है कभी? मार्केट का आटा लाए हो कभी? मार्केट का आटा देखा होगा। अपन गांव के हैं ज्यादातर, अपने पास जितने भी आप बैठे हो यहाँ पर सब गांव के ही हो लगभग। हाँ, तो शहर में रह रहे हो, राजगढ़ में रह रहे हो, ये शहर ही है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ज्यादातर तो गांव है ना आसपास में। तो आप आटा पिसाते हैं, यानी गेहूं पिसवाते हो या लेकर आते हो मार्केट से कट्टा जो भी है? अच्छा, पिसवाते हो। तो कभी घर वालों से सोचा होगा कि 30-40 किलो से ज्यादा, ज्यादा 20-25 किलो या 30-40 किलो से ज्यादा आटा नहीं पिसवाते हम, है ना? बोलते हैं कि नहीं बारिश का मौसम है, आटा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नहीं ज्यादा मत पिसाओ नहीं तो घुन लग जाएगी। बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन अगर वहीं मार्केट का आटा लेकर आओ, उसको रख दो तुम 2 साल तक, खराब होता है क्या वो? ऐसा क्या है उसके अंदर? ऐसी कौन सी चीज है उसके अंदर कि उस आटे के अंदर वो आटा खराब नहीं हो रहा? नहीं आया भाई, अभी शादी नहीं हुई ना, आटा पिसवाने मत जाना नहीं हुई तो नहीं, घरवाली बोलेगी नहीं नहीं ज्यादा मत पिसवाना, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं ज्यादा मत पिसवाना, खराब हो जाएगा आटा। लेकिन वही मार्केट वाला आटा तुम 2 साल तक ले लो, खराब नहीं होता। क्यों? क्या चीज है उसके अंदर बाबू भैया? वो आ जाती है आपके प्रिजर्वेटिव। कौन आ जाते हैं? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो फूड को ज्यादा समय तक फूड के अंदर क्वालिटी को, फूड की क्वालिटी को, गुण को बनाए रखें, खराब होने से बचाएं, वो क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। और इन प्रिजर्वेटिव में होते क्या है? इन प्रिजर्वेटिव में होती है बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है दोस्तों। क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है, यानी बेंजोइड होता है। क्या होता है? बेंजोइड। और बेंजोइड यानी बेंजीन रिंग से होता है क्या बाबू भैया? कैंसर। लो भाई, क्या खाएं? ऐसा क्या खाएं जिससे बीमारी से बच जाए, जिससे कैंसर ना हो? ऐसा क्या चीज खाएं? तो मैं बोल रहा हूं, आने वाला जो समय है ना, ये गए शहरों में, अब शहर से वापस लौटेंगे किसकी तरफ? गांवों की तरफ। किसकी तरफ? गांवों की तरफ। आजकल की जो माता बहनें हैं वो मतलब इतना सोशल मीडिया ने उनको इतना वो कर दिया है, उनको मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी, मैं बोल रहा हूं ना, पढ़े लिखे गंवार बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो सारी चीज जानने के बाद भी वही चीजें दोहराई जा रही हैं। फिर बोलते हैं हमारा बच्चे का तो कैंसर हो गया, छोटा सा ही था, उसने तो कुछ खाया पिया भी नहीं था, ना स्मोकिंग की, नहीं कुछ किया, फिर भी बच्चे के कैंसर हो गया। अरे भैया कैंसर होगा, क्यों नहीं होगा कैंसर? तुम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो जाने अनजाने में, मतलब तुम उन चीजों के बारे में जानते हो फिर भी तुम पढ़े लिखे गंवार इन्हीं को ही कहते हैं। कैसे? देखोगा आजकल बच्चों के कपड़े देखे ना, कपड़े सर्दियों के कपड़े देखे होंगे, वो इसमें मखमली सी एकदम स्मूथ। आजकल तुम जो ब्लैंकेट यानी कंबल ओढ़ते हो वो एकदम ऊपर वाला पॉलिस्टर वाला देखा है ना, रुई की जगह कॉटन की जगह। रजाई ओढ़ने में तो शर्म आती है क्योंकि भारी होती है, चुभती है ना।
लेकिन वो चीज नहीं दिखती तुमको, क्यों दिखेंगी? वो जो आजकल कंबल यूज में ले रहे हो वो पॉलिस्टर का है भाई, और पॉलिस्टर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। अब ये बताओ, जो छोटा बच्चा है, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा, उसके अंदर है माइक्रोप्लास्टिक है, तो टोपा भी उसका पहना रखा है, जर्सी जैकेट कुछ भी उसका उसी का पहना रखा है, वो आपके पॉलिस्टर का। अब वो बच्चा मुंह में खाएगा उसको, ठीक है, सांस भी लेगा, इनहेल करेगा, तो उसके जो माइक्रो पार्टिकल है वो एक तो नाक के द्वारा इनहेल करेगा तब, और एक खाने के बाद खाएगा, जब उसको मुंह में लेगा, चख देगा, तो वो जब पेट के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, माइक्रोप्लास्टिक जा रहे हैं, तो क्या क्या होगा उनसे? कैंसर होगा या नहीं होगा? बताओ। मैं बोल रहा हूं ना, आने वाले टाइम में धीरे धीरे किस पर आ जाओगे तुम सब? ये कंबल वंबल छोड़ के रजाई पर आ जाओगे, और रजाई भी किसकी? कॉटन वाली, रुई की। अब वही आ गई कि हमारे गांव में जो हम तो आटा पिसवाते हैं, वो हम 20-25 किलो पिसवाते हैं, वो रखा रहता है, फिर दोबारा पिसवा लेते हैं साफ करके गेहूं वगैरह। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव वाला आटा होता है ना, वो 2 साल तक रखो, और प्रिजर्वेटिव के अंदर यानी जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जो पैकिंग वाले फूड आते हैं, जिनको लंबे समय तक उनकी क्वालिटी को बनाए रखना है, उनको उनके अंदर जो क्वालिटी है उनको बचाए रखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, और प्रिजर्वेटिव में होती है बेंजीन रिंग या बेंजोइड होता है, और ये दोनों किसके कोज हैं? क्या इससे क्या होता है? कैंसर होता है। तो आज से खाना बंद कर दोगे? कंट्रोल में रहो, कम खाओ, क्या मतलब है? और भी चीजें हैं बहुत सारी खाने की। आगे देखो, नेक्स्ट कारण क्या आएगा? कितने कारण हो गए? 4। हाँ, कितने हो गए आपके? 4। नेक्स्ट लिखो, 5वां लिख लेता हूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं 5वां। एक्सरे। कौन सी? एक्सरे से भी क्या होता है दोस्तों? कैंसर होता है। कौन सी किरणों से? एक्सरे किरणों से। हाँ, जो हम हड्डी वगैरह का करवाते हैं ना, बॉडी के पार्ट्स का जो एक्सरे करवाते हैं, उससे भी क्या होता है? कैंसर होता है। बच्चों, कहां तक बचोगे? किस किस चीज से बचोगे? अभी तो भैया आने वाला है अभी। अब आ रहा है पोल्यूटेंट। 7वां, छठा कौन सा माना है अपन? छठा आ गया आपके पोल्यूटेंट या पोल्यूशन। छठा कौन सा हो जाएगा? पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे, और वो पोल्यूशन जिससे पहले है। और सबसे बड़ा, आज का जो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है वो कौन है? माइक्रोप्लास्टिक। मैं इसकी बार बार बात करता हूं क्योंकि इसने इतना डैमेज कर दिया हमारे पूरे जितने भी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनको इतना डैमेज कर दिया है कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, माइक्रो और ये आपके माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर। तो कौन सा होगा? माइक्रोप्लास्टिक। और माइक्रोप्लास्टिक पर मैं क्लास ले चुका हूं, जैसे आपके माइक्रो वो वाली प्लास्टिक रेन ले ली, और अभी पीसीओडी वगैरह जो आएंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने वो भी करवा दिया है, वो भी डल जाएंगी आपके। तो उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक का जिक्र है, सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का जिक्र है। माइक्रो है, छोटा सा ना, लेकिन तब मतलब इसने तहलका मचा रखा है। थारा भाई माइक्रोप्लास्टिक है। आगे देखो, तो नेक्स्ट है, हाँ, और कुछ? अच्छा, क्या? कॉस्मेटिक आइटम से? बिल्कुल, ये तो बढ़िया चीज है। कॉस्मेटिक आइटम से क्यों नहीं होगा? अरे सुंदर दिखो, लेकिन अंदर ही अंदर खत्म होते जाओ। सुंदर दिखते जाओ, खत्म होते जाओ, सुंदर दिखते जाओ, और क्या होते जाओ? खत्म होते जाओ। हाँ, कॉस्मेटिक आइटम से भी क्या होता है? कैंसर होता है। कैसे होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनने ना लड़कियों, तुमसे बोल रहा हूं मैं। जो तुम वो लगाती हो ना सनस्क्रीन वगैरह, ठीक है, जो लड़कियां ये लगाती है, एक तो हो गया आपके सनस्क्रीन। सनस्क्रीन से भी क्या होता है? आपके कैंसर होता है। कैसे होता है? देखो, सनस्क्रीन लगाने के बाद, अब तो वेल प्रूव्ड है, साइंस वो आपके, हाँ, साइंस ने वेल प्रूव कर दी, मेडिकल साइंस ने, कि सनस्क्रीन जो होती है, सनस्क्रीन लगाने के 2 घंटे के अंदर अंदर, यानी 2 घंटे के अंदर उसके जो माइक्रोप्लास्टिक है और जो उसके केमिकल्स हैं, किसके अंदर? सनस्क्रीन के अंदर, वो हमारी स्किन से होकर ब्लड में चले जाते हैं। यानी जैसे सनस्क्रीन लगाई आपने, सनस्क्रीन लगाने के 2 घंटे के अंदर उसके माइक्रोप्लास्टिक और उसके अंदर जो केमिकल थे वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं दोस्तों, और ये क्या उत्पन्न करते हैं? कैंसर उत्पन्न करते हैं। लगाओगे सनस्क्रीन? मैं नहीं मना कर रहा, ना किसी कंपनी का नाम ले रहा, ना किसी और चीज का नाम ले रहा, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ की, तो भाई साहब कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको खुद को, ना। क्या मतलब है सनस्क्रीन लगाने से? क्यों अपन को, मतलब एक चीज से बचाने के लिए अंदर इतनी बड़ी बीमारी ले रहे हो, कैंसर। अच्छा नहीं लगता ना ऐसी चीजें। और भी कुछ है? हाँ, ये मैंने बता दिया, खून में चले जाते हैं, हाँ, ब्लड में घुल जाते हैं, ये जिससे कैंसर होता है। हाँ हाँ, याद आया, हुआ था ना, भी केस हुआ था कंपनी पर।
अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, वही बात। कौन सी पूरी विश्व की सबसे मतलब फेमस कंपनी बच्चों का पाउडर बनाती है वो। अब बच्चों का पाउडर बना रही है वो कंपनी, नाम से ही पता चल गया होगा ना कौन सा पाउडर लगाते हैं, बेबी बेबी। हाँ, तो उस कंपनी पर भी केस हुआ। क्यों? उसके पाउडर के अंदर, दुनिया के जो भी पाउडर ना, कौन से पाउडर, टेल्कम पाउडर जो हमारी बॉडी पर लगाते हैं ना पाउडर, कोई वो वाला लगा रहा है, कोई ठंडा ठंडा, कोई कौन सा वाला लगा रहा है, तो जो पाउडर होते हैं टेल्कम पाउडर, तो भैया टेल्कम पाउडर से भी क्या होता है, टेल्कम पाउडर से भी भैया क्या होता है, कैंसर होता है, कैंसर। बच्चों भाई लगाओ पाउडर। तो टेल्कम पाउडर से भी क्या होता है, कैंसर होता है, क्योंकि टेल्कम पाउडर के अंदर होता है क्या, जो स्मूथ स्मूथ एकदम मुलायम मुलायम सा नरम नरम सा लगता है ना, वो चिकना चिकना सा कर देता है, वो होता है बाबू भैया इनके अंदर एस्बेस्टस। क्या होता है, एस्बेस्टस, और एस्बेस्टस होता है टेल्कम पाउडर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर होता है। बच्चों कहाँ बच्चों के, यानी इतनी चीजें जो तुम देखते हो ना दुनिया में, ये इतना सौंदर्य प्रसाधन, ये कौन सा कॉस्मेटिक आइटम, ये अरे सारे बकवास चीजें हैं। तुम दिखना चाहते हो सुंदर, लेकिन अंदर से होते जा रहे हो बंदर। बंदर वाले क्यों करते हो, क्यों नकल करते हो? पहले देख लो ना उस चीज के क्या साइड इफेक्ट है, क्या नहीं है, चल दिए उसी में। किससे? निकोटिन से। अच्छा, निकोटिन से कैंसर होता है? किसने बोला? यहां क्वेश्चन आता है, निकोटिन से कैंसर होता है या नहीं होता? नहीं होता भैया, नहीं होता निकोटिन से कैंसर। निकोटिन से कैंसर नहीं होता, निकोटिन से नशा होता है। लेकिन जो निकोटिन के साथ जो केमिकल जाते हैं, हजारों की संख्या में केमिकल जाते हैं निकोटिन के साथ, उनसे कैंसर होता है। किससे होता है? निकोटिन के साथ जाने वाले केमिकल से कैंसर होता है, ना कि निकोटिन से कैंसर होता है। निकोटिन से सिर्फ नशा होता है। निकोटिन एक क्या है, मादक पदार्थ है। देखा होगा तंबाकू के अंदर निकोटिन पाया जाता है। वो जब ब्रेन के जब जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर घुलता है, तो ब्रेन के अंदर जाकर क्या देता है, किक देता है। ठीक है, किक देता है, मतलब एकदम हाँ मदोस करता है। फिर उसके बाद वो डोपामीन की लत, डोपामीन उसी से रिलीज होगा उस बंदे का, नहीं मिलेगी तो अलग ही सिर चकराएगा, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि डोपामीन मांग रहा है उसको। वो तो लत लगाने के लिए है, मादक पदार्थ का मतलब लत लगाने वाला। तो निकोटिन होता है, निकोटिन से कैंसर नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है निकोटिन से कैंसर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता निकोटिन से कैंसर। लेकिन निकोटिन के साथ जो केमिकल जाते हैं, हजारों की संख्या में वो जाते हैं, आपके केमिकल जाते हैं निकोटिन के साथ, उनसे क्या होता है, कैंसर। तो हाँ, एक कारण, एक रीजन ये भी आ गया। बहुत अच्छा बताया। हाँ, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ ना ऑफलाइन में, तभी बता रहा है। ठीक है, नहीं तो बता रहा है मतलब उसके याद है वो चीजें, तुम भी तो सीखो ना। बंदे के कैसे याद है? तो देखो, हाँ, निकोटिन से क्या होगा, निकोटिन से कैंसर नहीं होता। लेकिन निकोटिन के साथ जो केमिकल जाते हैं, निकोटिन के साथ जो केमिकल जाते हैं, उनसे कैंसर होता है। याद रहेगी ये बात? नहीं होगी? हाँ, समझ गया ना? तो जो हम, हाँ, ये हो गए आपके सिम्टम्स, हो गए, कारण भी हो गए। अब जो उपचार है, अभी तो कैंसर के प्रकार बाकी हैं भैया, कैंसर के टाइप। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, स्तनों में कैंसर, आपके बोन कैंसर हो गया, स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, हाँ, यूट्रस कैंसर, पीसीओडी। हाँ, वो कैंसर नहीं कह सकते, हाँ, सिस्ट बन जाती है उसके अंदर, गांठ जैसी वो आपके अननेसेसरी वही है, अनकंट्रोल बन जाती है। हाँ, कैंसर नहीं कह सकते, उसका भी इलाज संभव है। ब्लड कैंसर हो गया आपके, जिसको हाँ क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, बिल्कुल सही है। और कुछ? तो ये जो क्वेरी है आपकी, जो भी क्वेरी है वो अपन नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ट्रीटमेंट जो प्रकार वकार है वो अपन नेक्स्ट डे करेंगे अभी, है ना? हाँ, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और हम एक के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बाकी और भी सर कह रहे हैं, हमारे सोनू सर भी कह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो एक के पूरे तो करो, कंप्लीट करो, हमारी फैमिली को बढ़ाओ। देखो, हम एनर्जी दो, हमें ग्लूकोज की सख्त आवश्यकता है। आपके एक सब्सक्राइबर एक ग्लूकोज की बोतल का काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखना इस चैप्टर की जो क्लास है वो नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट डे, ठीक है। थैंक यू।